इस राज्य पे मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित रहना है। यहाँ की संस्कृति कहाँ जाएगी, यहाँ की विरासत कहाँ जाएगी, इससे उनको मतलब नहीं है। इसके पहले मैं आया था तो जगह जगह मैंने देखा था कि ईद का समय चल रहा था तो लगता था ईद के पोस्टर पर नमाज पढ़ के अभी दीदी निकली है। लेकिन दुर्गा पूजा से इनको दिक्कत है, रामनवमी से इनको दिक्कत है, इनको सरस्वती पूजा से दिक्कत है, इनको छठ पूजा से दिक्कत है। अरे दीदी इतनी दिक्कत है और इतनी आपको लगाव है तो बांग्लादेश क्यों नहीं चली जाती है? आप जाए ना जाए, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता मन बना चुकी है कि 2026 में आपको जाना ही पड़ेगा। अब तुष्टीकरण की राजनीति पश्चिम बंगाल नहीं बर्दाश्त करेगी। अपनी स्वाभिमान पे पश्चिम बंगाल जीना चाहता है, अपने संस्कृति अपने धरोहर को बचा कर रखना चाहता है। लगता है कि बॉर्डर खोल दी है कि जितना मेरा वोटर आ जाए। अरे कोई भारत धर्मशाला नहीं है, भारत एक संस्कृति एक संस्कार का देश है, ऋषि महर्षियों का देश है, देवभूमि है। और इसको सजा के जो चलेगा उसी के साथ हिंदुस्तान रहेगा। शिक्षा से हमने दूर नहीं हुआ। अभी कल हम देख रहे थे कि जोगी जी के यहाँ एक आक्रांता राजा के नाम पे एक स्टेशन बना था उत्तर प्रदेश में, जिसका नाम चेंज हो रहा है। उसको याद रखना चाहिए क्या? उसको याद रखना चाहिए क्या? एक कांग्रेसी लोग इतना दिन उसको याद क्यों रखा? जो हमारे संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया, जो हमारे उस समय भारत को लूटने का काम किया, लुटेरा को सम्मान देना चाहिए। अगर आज नाम चेंज हो रहा है तो विपक्ष के लोग उसमें छींटाकशी कर रहे हैं। क्या उसको हम ताज बना के पहनेंगे? गुलामी मानसिकता से हमको निकलनी चाहिए। कि संस्कृति को सुरक्षित रखना, भारत की विरासत को सुरक्षित रखना, खोया हुआ विरासत को पुनः वापस लाना और तब भारत को विकसित बनाना। जबकि पूर्व की सरकारों की सबसे विपरीत काम था। जितने राजा मुझे लौट के ले गए, देश को गुलाम बना के रखे, उनके नाम पर रेलवे स्टेशन रोड का निर्माण करना, लगता था कि म्यूजियम में सजा के रखा जाएगा उनको। जो हमारे संस्कृति को तहस नहस करने का प्रयास किया, जो मेरे आस्था के केंद्र को तहस नहस करने का काम किया, अगर आज मोदी जी उसको सुधार कर रहे हैं, पुनः वापस कर रहे हैं, तो कभी न कहीं इन एनडीए गठबंधन के लोगों को तकलीफ होती है, जिसमें ममता दीदी भी कम नहीं है। विकसित भारत एक योजना नहीं, एक सपना है। जो सपना जिसका मतलब केवल आर्थिक विकास नहीं बल्कि देश के हर नागरिक के सपनों को, उम्मीद को प्रतिबिंब है। विकसित भारत मतलब हर गांव, हर शहर, हर घर में खुशहाली समृद्धि का सम्मान का अवसर है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भाई नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत का सपना देश के सामने रखा। एक भारत तो आज़ादी के 100 साल जो पूरे होने पर दुनिया अग्रणी पंक्ति में हो, हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो, चाहे कृषि, उद्योग, विज्ञान तथा तकनीक, युवा शक्ति, नौचार, शिक्षा और कौशल विकास के लिए जो पूरे अवसर संसाधन मिले। जिस देश में 65% आबादी युवा का हो, वो अपने आप में देश शक्तिशाली देश होता है, अपने आप में समृद्ध देश होता है। और युवा शक्ति कैसे आगे बढ़े, इसके लिए आदरणीय मोदी जी ने विजन बना के एक एक बिंदु पे आगे बढ़ने का और देश को मजबूत करने में आदरणीय मोदी जी लगे हैं। भारत वैश्विक स्थिति और निर्णायक भूमिका निभा रही है।
21वीं सदी भारत की सदी है। हम उस मोड़ पर जहां भारत गरीबी और धीमी प्रगति को छोड़कर विकसित भारत बनाने की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। महिला सशक्तिकरण का युग है। उज्ज्वला हो, मुद्रा बैंक योजना हो, माता बहनों की असली ताकत मिली है। मोदी जी ने महिलाओं को राष्ट्र की शक्ति माना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना से सरकार का फोकस अंतिम व्यक्ति तक है। समाज के पिछले पंक्ति में जो खड़ा व्यक्ति है उसको भी अपना छत का, अपना मकान हो, उसका भी एक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका होता है। सब कोई चाहता है कि मेरा अपना अच्छा मकान हो, सब कोई चाहता है कि हम भी बिजनेस करें। इसके लिए मुद्रा बैंक योजना या प्रधानमंत्री आवास योजना या अच्छी सड़क की व्यवस्था आदरणीय मोदी जी आज हम सब लोगों के लिए कर रहे हैं।